सभी को नमस्कार। सार्विक की डिजिटल पाठशाला में आज भी आपका स्वागत है। इतने लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली कक्षाओं में हमने प्रकाश और प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में चर्चा किया। चलिए हम आगे जो है अपनी कक्षा को बढ़ाते हैं, जिसमें हम कक्षा 10 के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन जो कि समतल पृष्ठों से होता है, आज हम पढ़ेंगे या समझेंगे। मैं हूं विकास सिंह। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के किसी चिकनी पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई आपका सरफेस है जिससे पे हमने ये टार्च से लाइट डाला, तो देखते क्या है कि जो लाइट है वो इससे टकराने के बाद फिर से इससे दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरी तरफ चमक पैदा कर रही है। तो जो ये घटना है, यानी प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की जो क्रिया है, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए हम समझते हैं कि प्रकाश परावर्तन से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। तो पहला जो है आपका परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। मान लीजिए ये आपका कोई पृष्ठ है, ये आपका कोई पृष्ठ है जिस पर इस तरह से प्रकाश की किरणें इस पे पड़ रही हैं और गिरने के बाद ये फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जा रहे हैं। तो ये जो पृष्ठ है जिसका हमने नाम दिया M1 M2, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। तो ये जो M1 M2 पृष्ठ है इसी को हम परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। दूसरा है आपका आपतित किरण या इंसिडेंट रे किसे कहते हैं। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। यहाँ देखिए ये जो हमारा समतल पृष्ठ था या परावर्तक पृष्ठ था, यहाँ से यह जो किरण है आकर के टकराई। मान लीजिए किरण है ए बी, इसे एक किरण है आपकी सी बी, एक किरण है ई और ये जो किरण है ए बी सी डी ई एफ, ये सभी किरणें जो हैं इन्हीं को हम बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। यानी क्या कह सकते हैं, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। अब है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहेंगे, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी को हम परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ देखिए ये यहाँ ए बी किरण आई जिसको हम आपतित किरण कह रहे हैं। ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ है M1 M2 इसे टकराया और टकराने के बाद एक किरण क्या की, उसी माध्यम में से लौट गई बी एन, आपका यहाँ डी के और यहाँ एफ जी। तो जो बी एन है, बी एन किरण आपकी डी के किरण और एफ जो एफ जी किरण है, इन्हीं को हम परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड किरण कहेंगे। अब आता है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किसको कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु ही आपतन बिंदु कहलाता है। यहाँ देखिए
ये आकर के पृष्ठ पे कहाँ टकराई, बी बिंदु पे टकराई। ये किरण कहाँ के टकराई, यहाँ टकराई, और ये किरण कहाँ के, यहाँ टकराई। तो ये जो बिंदु है बी डी, इसी को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का। अब आता है बात अभिलंब यानी नॉर्मल किसको कहेंगे। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को ही हम अभिलंब कहते हैं। अगर हम यहाँ पे एक रेखा, लंबवत रेखा, इस पृष्ठ के लंबवत रेखा खींचें जो इस आपतन बिंदु से होकर पास करे, तो इसी को हम अभिलंब कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। अब आता है आपतन कोण किसको कहते हैं, कि आपतन कोण किसको कहेंगे। यहाँ देखिए इस चित्र में ये जो आपका है इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे यानी आपतन किरण, आपतित किरण, और ये है आपका नॉर्मल यानी अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनता है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण, जिसको हम प्रायः आई, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ दिखाया गया। अब दूसरी बात क्या है, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे, कि जो आपका ये नॉर्मल है यानी अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे जो है यानी परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच जो यह कोण बना, एंगल बना, इसी को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम प्रायः आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। चलिए हम आगे देखते हैं कि परावर्तक के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो पृष्ठों की प्रकृति के आधार पर हम इसको दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला जो है आपका नियमित परावर्तन, पहला है जो आपका नियमित परावर्तन। क्या होता है भाई नियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। देखिए यहाँ से प्रकाश किरण आई, ए रिफ्लेक्ट होकर वापस गई उसी माध्यम में, यहाँ आई वापस, इन दोनों के बीच जो दूरी है और अगली ये दोनों के बीच की दूरी है आपस में क्या है, बराबर है, यानी ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो इस तरह का जो परावर्तन होता है उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन बोलते हैं। अब बात आती है अनियमित या विसरित परावर्तन, इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। यह क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। देखिए यहाँ एक इधर चली गई, दूसरी जो है आपकी इधर चली गई, तीसरी जो आई तो इधर चली गई, तो ऐसे विभिन्न दिशाओं में आ गया। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के परावर्तन को ही हम अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन को हम कुछ चीजों को रूप में देखते हैं, जैसे अखबार खुरदरे व सस्ते कागज पर ही छापे जाते हैं, जिससे उस पर पड़ने वाले प्रकाश का विसरित परावर्तन हो सके तथा उसके छोटे छोटे अक्षरों को हम सुगमतापूर्वक पढ़ सकें। तो इस तरह से डिफ्यूज विसरण के कुछ उदाहरण हैं। हम इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति यानी चिकना है कि खुरदरा है उस पर निर्भर करता है। चिकने जो पृष्ठ होता है उससे जो परावर्तन की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, और जो खुरदरा पृष्ठ होता है उससे जो परावर्तन की मात्रा होती है वो कम होती है। यानी कह सकते हैं आप कि जो परावर्तन है वो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर पृष्ठ की प्रकृति अगर खुरदरी है तो परावर्तन कम होगा, और क्या नाम है चिकना है तो परावर्तन ज्यादा होगा। चलिए हम आगे देखते हैं कि परावर्तन के क्या नियम हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या नियम है परावर्तन के, तो परावर्तन के दो नियम हैं। समतल दर्पण से परावर्तन जो होता है तो इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि जो आपतित किरण यानी जो इंसिडेंट रे है, दर्पण का जो आपतन बिंदु ये और जो अभिलंब है
आपतन बिंदु पर ये अभिलंब और ये जो परावर्तित किरण सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, यानी समतल में स्थित होंगे सभी। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण यानी यह कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट और परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही जो है आपका दूसरा नियम है। चलिए हम आगे देखते हैं कि अभी तक से हम क्या समझे इस भाग में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार के पृष्ठ से अधिक होगा, चिकने पृष्ठ से अथवा खुरदरे पृष्ठ से, अभी हमने ऊपर चर्चा किया, तो इससे हमें लगता है कि आपको बताने में कोई असुविधा नहीं होगी कि पृष्ठ से अधिक कब होगा, यानी चिकने पृष्ठ से अधिक होगा, आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम को भी लिखिए। अगर इस तरह से कोई प्रश्न आ जाता है तो आप बता सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं। पहला नियम है कि भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, यानी I इक्वल टू R होता है। चलिए हम कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो ज्ञात कीजिए आपतन कोण यानी क्या भाई I कितना होगा, परावर्तन कोण R कितना होगा। तो मान लीजिए कोई आपका चिकना सरफेस है, कोई आपकी चिकनी सरफेस है और यहाँ कह रहा है क्या कि समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री का कोण बनाता है। जब कोई किरण समतल से 40 डिग्री यानी ये जो आपतन हो रहा है ये यहाँ से 40 डिग्री का कोण बना करके आपतित हो रही है, तो पूछ रहा है आपतन कोण क्या होगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे एक अभिलंब ड्रा करें, नॉर्मल ड्रा कर आपतन बिंदु पर, हमने यहाँ नॉर्मल ड्रा कर लिया, ये रेखा सीधी होगी। तो अभिलंब का मतलब होगा यह कोण और यह कोण ए, अगर हमारा है इसको हम मान लें ए मान लें बी और ये आपका मान लीजिए सी है और ये आपका लंब ये अभिलंब n है और यहाँ से परावर्तित होकर जो किरण जा रही है इसको हम अगर k कह लें और इसको हम m कह लें, तो देखिए क्या था कि इंसिडेंट जो रे है वो आपके इस पृष्ठ से 40 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यह कोण बताना है कितना होगा, I की वैल्यू बतानी कितनी है, क्योंकि कोण ABN यानी ये टोटल कोण कितना है 90 डिग्री का है। तो I कितने के बराबर हो जाएगा, यानी आपतन कोण I जो हो जाएगा वो 90 में से अगर हम 40 को माइनस कर लें तो हमें 50 डिग्री का मिल जाएगा। कितने डिग्री का भाई, 50 डिग्री का। तो यह कोण कितने का हो गया, 50 डिग्री। ऐसी अगर हम यहाँ बात करें तो यह कोण कितने का होगा, तभी हम अभी दूसरा नियम पढ़े कि जो I होता है वो R के बराबर होता है, परावर्तन का दूसरा नियम। क्या बराबर, यानी I बराबर है किसके, 50 डिग्री के, तो R भी किसके बराबर होगा, 50 डिग्री के बराबर होगा। यानी यह भी कोण कितने के बराबर होगा, 50 डिग्री के बराबर होगा। यह पूछ रहा है कि यह कोण कितना होगा, यानी परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण, यह कोण समतल पृष्ठ और परावर्तित कोण के बीच का कोण, ये कोण कितना होगा। तो वैसे ही ये अभिलंब होता है, ये 90 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 40 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी जिस तरह के भी हमें इस पे क्वेश्चन आते हैं उनको हम बड़े ही आसानी से इस तरह से हल कर लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।